हेलो मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवी की जिसमें एक भूत औरत के साथ जबरदस्ती गपागप करता है। अब वो कैसे करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मूवी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी बकचोदी के हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत जिसका नाम कार्ला होता है उसे देखते हैं, जो अकेले ही अपने एक बेटे और दो बेटियों को संभालती है। एक दिन कार्ला सोने के लिए फ्रेश हो रही होती है, तभी एक अनजान शक्ति कार्ला के मुंह पर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी वो शक्ति उठाकर उसे बेड पर फेंकती है, उसके मुंह पर तकिया लगाकर जबरदस्ती घपाघप करने लगती है। माँ की आवाज़ सुनकर बिली रूम में आता है, जिसके बाद वो शक्ति गायब हो जाती है। फिर कार्ला घबराते हुए बिली से रूम की छानबीन करने को कहती है। बिली को कुछ नहीं मिलता। कार्ला ये सब देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, अब जब कोई घर में आया नहीं तो उसका रेप किसने किया। इस हादसे से उसके तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो सबको सुला देती है और वापस अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद अचानक से सारी चीज़ें हिलने लगती है। ये देखकर कार्ला बहुत डर जाती है और अपने बच्चों को लेकर अपनी फ्रेंड सिंडी के घर चली जाती है। अगले दिन सिंडी कार्ला से पूछती है, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। इस पर कार्ला उससे बताती है कि कल रात किसी ने उसके साथ जबरदस्ती घपाघप किया, जो कि एक अदृश्य शक्ति थी। सिंडी को यह बात बेतुकी लगती है। वो कार्ला को एक किसी साइकेट्रिक के पास जाने के लिए कहती है। अब सिंडी के पति को कार्ला का उसके घर में आना पसंद नहीं होता, तो कार्ला अपने बच्चों को लेकर बीच पर चली जाती है। पूरा दिन बिताने के बाद रात को वो वापस अपने घर आती है। घर पर आने के बाद वो अपने घर की तलाशी लेती है। उसके बाद वो बच्चों को सुलाकर अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ सिंडी कार्ला के साथ सोने के लिए आ जाती है। अगले दिन कार्ला जॉब पर जाती है, तो कार्ला की कार अपने आप चलने लगती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर कार्ला को कुछ नहीं होता। इस बात से घबरा कर वो सीधा एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, जिसका नाम फिल होता है। कार्ला अपने हाथ हुए हादसे के बारे में फिल को बताती है। फिल को भी ये बात बेतुकी लगती है। वो छोटे मोटे टेस्ट करके कार्ला को वापस घर भेज देता है। घर आने के बाद कार्ला नहा रही होती है, तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर कार्ला बहुत डर जाती है। उसी वक्त वो शक्ति कार्ला के दोनों हाथों को ऊपर करके जबरदस्ती घपाघप करने लगती है, जिससे कार्ला को बहुत दर्द होता है। अगले दिन वो डॉक्टर पी के पास जाती है और कहती है, कल रात फिर उस आत्मा ने उसके साथ जबरदस्ती घपाघप किया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। सबूत के तौर पर वो अपने पैर पर हुए निशान को दिखाती है। इसके बाद डॉक्टर फिल उसे बताता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन है और उसे घर भेज देता है। रात में डॉक्टर फिल उसे अपने ऑफिस के बाहर बैठा हुआ देखता है और उसे घर छोड़ने जाता है। डॉक्टर कार्ला के साथ उसके घर के अंदर जाता है और तलाशी लेने लगता है। फिर वो कार्ला से कहता है उसका घर भूतिया नहीं है, अकेलेपन की वजह से शायद ये सब उसके साथ हो रहा है। फिल कार्ला के पास्ट के बारे में पूछता है। कार्ला बताती है, जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसे गलत तरीके से ट्रीट करते थे। जब वो 16 साल की थी तो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो एक आदमी से मिली जिससे उसे दो लड़की हुई, पर वो भी उसे छोड़कर चला गया। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर फिल वहाँ से चला जाता है। इधर कार्ला अपने बच्चों के साथ होती है तो वो अनजान शक्ति कार्ला को सोफे पर पटक देती है और ज़बरदस्ती गपागप करने लगती है सबके सामने। बिली उसे बचाने जाता है तो वो उसे धक्का देकर करंट के झटके देने लगती है। उसके सभी बच्चे उस चीज़ का सबूत बन जाते हैं। अगले दिन फिल कार्ला को डॉक्टरों के पास लेकर जाता है, जहाँ कार्ला उन्हें सब कुछ बताती है, पर कोई भी डॉक्टर इस बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद कार्ला अपने बॉयफ्रेंड जैरी से मिलती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। काफ़ी टाइम बिताने के बाद वो अपने घर जाती है। उसके सभी बच्चे सो चुके होते हैं, वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर रात में 3 बजे वो शक्ति उसके पास आती है, उसे किस करती है और उसे कपड़े खोलकर नींद में ही घपाघप कर लेती है। जब कार्ला की आंख खुलती है, अपने आप को इस हालत में देखकर काफ़ी गुस्सा होती है और अपने कमरे का सामान तोड़ने लगती है। अगले दिन वो डॉक्टर फिल के पास जाती है और रात में हुई सभी चीज़ों के बारे में बताती है, पर डॉक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं होता। तो कार्ला को फिल के ऊपर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो सिंडी के पास जाती है और उसे सभी बातें बताने लगती है, पर सिंडी को भी उस पर विश्वास नहीं होता। सिंडी और उसका हस्बैंड बाहर घूमने जा रहे होते हैं, तभी कांच टूटने की आवाज़ सुनकर वो वापस घर में आते हैं। अपने आप कांच टूटता हुआ देख सिंडी को भी यकीन हो जाता है कि कार्ला सच बोल रही है। इस बात से कार्ला खुश हो जाती है। अगले दिन कार्ला और सिंडी बुक लेने जाते हैं,
तभी वो दो आदमियों से मिलती है जो पैरानॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जिन्हें आत्मा होने का सबूत चाहिए होता है। कार्ला उन दोनों को अपने घर ले जाती है और उस आत्मा के बारे में बताने लगती है। उन दोनों को उस बात पर यकीन नहीं होता। तभी घर का सारा सामान हिलने लगता है और उन्हें ठंड लगने लगती है। इसके बाद वो कार्ला की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार्ला के बेडरूम में एक यंत्र लगाते हैं ताकि वो उस आत्मा को पकड़ पाए। और रात में वो आत्मा कार्ला के पास आने की कोशिश करती है। यंत्र की वजह से वो उसे छू नहीं पाती। इससे बिजली निकलने लगती है और वो स्टूडेंट उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। कार्ला ये देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो शक्ति उसे छू नहीं पा रही थी। अगले दिन स्टूडेंट ये फ़ोटो अपने प्रोफेसर को दिखाते हैं। प्रोफेसर और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों अपनी टीम के साथ कार्ला के कमरे का सेटअप करने लगते हैं। तभी डॉक्टर फिल वहाँ आकर कार्ला को ये सब करने से रोकता है। फिर कार्ला उसे घर जाने को कहती है। सभी लोगों की निगरानी में कार्ला उस आत्मा को बुलाने लगती है जिससे वो आत्मा बाहर आती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जेरी वहाँ आता है और कार्ला से पूछता है। कार्ला उसे सब बता देती है और रोने लगती है। कार्ला का मूड ठीक करने के लिए जेरी उसे एक ड्रेस देता है और पहनने के लिए बोलता है। कार्ला उसे पहनने जाती है पर काफ़ी देर हो जाती है। ये देखकर जेरी बेडरूम में जाकर देखता है तो कोई शक्ति उसके ऊपर बैठी हुई है और उसका रेप कर रही है। ये देखकर जेरी डर जाता है। तभी बिली आकर कार्ला को डॉक्टर फिल के पास ले जाता है। डॉक्टर फिल जेरी से कार्ला के बारे पास रहने के लिए बोलता है पर जेरी ऐसे हाथ में कार्ला को छोड़कर भाग जाता है। प्रोफेसर कार्ला की मदद करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचती है। इसके बाद वो कार्ला के घर की तरह एक दूसरा घर तैयार करते हैं। फिर कार्ला को अपना सारा प्लान बताते हैं जिसको सुनकर कार्ला पूरी तरह से तैयार हो जाती है। कार्ला को उस घर में छोड़ देते हैं। तभी डॉक्टर फिल और उसका साथी ये एक्सपेरिमेंट देखने आते हैं। थोड़ी देर बाद वो आत्मा आती है और उनका सारा सिस्टम खराब कर देती है और लिक्विड हीलियम गैस से कार्ला पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो सिलेंडर फट जाता है जिसकी वजह से वो आत्मा वहीं पर बर्फ बन जाती है। सब लोग उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी वो बर्फ तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन कार्ला वापस अपने घर में आती है जहाँ वो आत्मा उसका वेलकम करती है। अब कार्ला ये घर और ये सिटी छोड़कर अपने बच्चों के साथ कहीं और रहने चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और मज़ेदार मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।